जुड़ गए हैं दिल्ली से प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश प्रताप सिंह अलीगढ़ से और हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र नंदा वाराणसी से। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या होली का आगाज आज हो गया है? क्योंकि कल होलिका दहन हुआ, लेकिन अभी क्योंकि सुबह सुबह है तो क्या अभी से ही लोग सड़कों पर आ गए हैं होली मनाने के लिए, इस रंगों के उत्सव में भाग लेने के लिए? जी वर्षा, बिल्कुल। देखिए, आज होली का पावन पर्व है तो वहीं दूसरी तरफ आज जुम्मे की नमाज भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, अभी लगभग सुबह 7 बजे हैं तो लोग हैं जो अभी अपने घरों से निकलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे रिश्तेदारों के घर जाते हैं होली मनाने। में बांटा गया है। 9 जोनों के बाद में प्रत्येक जोन पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जो प्रमुख चौराहे जहां पर संवेदनशील इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। बात करें तो जो प्रमुख सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, हर चौराहे पर एक जो संवेदनशील इलाके के साथ साथ जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पीएससी बल और पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु की बात करें और हिंदू धर्मगुरु की बात करें तो दोनों को बुला करके सभी लोगों से अपील भी की गई कि दोनों अपने पर्व को एक शांति प्रिय बनाए, क्योंकि पुलिस इस समय प्रशासन जो अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल। और प्रिया, देखिए, लगातार हर एक जगह पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और शांति समिति की बैठक भी हुई ताकि दोनों ही जो वर्ग है वो अपने अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। लेकिन दिल्ली में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं प्रिया इस समय पुलिस के सामने, जिससे निपटना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मुश्किल होगा? जी बिल्कुल। देखिए, पुलिस का किसी से भी निपटना बेहद मुश्किल तो नजर नहीं आता, क्योंकि पुलिस के द्वारा देखिए पहले ही मीटिंग का दौर जारी रहा। पूरे संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। आला अधिकारी खुद देखिए जमीनी स्तर पर उतरे, लोगों से वार्ता की, उन्हें समझाने की बुझाने की पूरी कोशिश जो कवायद है वो काफी तेज रही। क्योंकि अगर हम बात करें जो संवेदनशील इलाके हैं, होली का पावन पर्व है तो हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी देखी जहां पर मस्जिदों को देखो तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि आपसी भाईचारा बना रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं मौलानाओं से वार्ता कर देखिए नमाज के समय में भी बदलाव किया गया। और इस वक्त देखिए मैं नोएडा की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगी तो प्रशासन देखिए सुबह ही आपको यहाँ पर नजर आएगा, चाहे हम ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बात करें, क्योंकि देखिए प्रॉपर बैरिकेटिंग वर्षा आपको यहाँ पर नजर आएगी, किस तरीके से जिगजैग करके पूरी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई स्पीड तक में वाहन ना चलाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो ड्रिंक करती है और फिर सड़कों पर उड़दंग करते हैं, तो उसके लिए भी इस तरीके की देखिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। साथ ही अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बात करें, लगभग देखिए अभी 7 बजे का समय है, लेकिन 6 बजे से ही अपनी ड्यूटी पर पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्योंकि साफ तौर पर देखिए अगर हम बात करें, बिल्कुल चौकी सामने है, यहाँ पर भी चौक है जहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं और इस पावन पर्व को मनाते हैं। तो प्रशासन के द्वारा तो देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हम चाक चौबंद रहे। चौराहों पर देखिए पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर ड्यूटी पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे। साथ ही देखिए अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखिए शराब के नशे में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, तो प्रशासन की उस पर भी चप्पे चप्पे पर नजर है और साफ तौर पर कह दिया है कि हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की गाइडलाइंस की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है कि अपने त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। पुलिस प्रशासन का इस बार की मुस्तैदी ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि इस त्योहार को शांतिपूर्वक कराने के लिए प्रशासन ने हर अपनी तैयारी कर रखी है, चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। और अगर हम बात करें, अभी सुबह का समय है, आला अधिकारी खुद जमीनी स्तर पर उतरेंगे, खुद ज्वाइंट कमिश्नर की बात करें, डीसीपी की बात करें, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे त्योहार को मनाया जा सके। हर पूरे क्षेत्र में यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर तैनाती देखी जा रही है। अब देखिए थोड़ी देर में जब लोग अपने घरों से निकलना शुरू होंगे, क्योंकि रंग बिरंगा ये त्योहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो लोग उसका इंतजार भी करते हैं। लेकिन अपील हिंदी खबर भी सभी से यही करता है कि होली के इस पावन पर्व पर खुशी से अपने त्योहार को मनाएं। और वहीं अगर हम बात करें नमाज के समय की, नमाज के समय में जो बदलाव किया गया है, वहां पर देखिए पीएसी फोर्स तक की तैनाती की गई है ताकि नमाज को भी शांतिपूर्वक तरीके से अदा कराया जाए। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है होली और जुम्मे की नमाज को लेकर और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
बिल्कुल, जी तो अलग अलग जगह से देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो सड़कें आपको अभी खाली नजर आ रही हैं वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगी भरने की, और जो संख्या में, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचेंगे और ये सड़कें आपको चकाचक नजर आएंगी। यहाँ पर पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। इस तरह से रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। सौरभ, महाकुंभ के बाद आखिर ये प्रयागराज में होली, पहली होली हम इसे कह सकते हैं, कितनी खास होने वाली है? इसको लेकर कितना उत्साह प्रयागराज के लोगों में? के बाद होली का पर्व भी यहाँ पर अब लोगों ने मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कल रात से ही जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं ताकि होली का जो पर्व है वो लोग मिलजुल कर खेलें। और देखिए, अगर होली की बात करें तो होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। और होली की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, प्रयागराज की जो होली है वो बहुत खास होली है और यहाँ पर होली 2 दिन मनाई जाती है, आज और कल। यानी कि कल रात में होलिका दहन हुआ है और आज और कल यहाँ पर होली लगातार 2 दिन मनाई जाएगी। और लोकनाथ लेकिन अभी सुबह एक तड़के की तस्वीर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सभी के घरों में पकवान भी बनते हैं, तो वो प्रक्रिया भी अपने घरों में सुचारू रूप से चल रही है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की देखिए चप्पे चप्पे पर तैनाती है। वहीं अगर हम बात करें नोएडा एनसीआर की, तो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई हुड़दंग ना कर पाए, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देर रात तक भी खुद ज्वाइंट कमिश्नर देखिए सड़कों पर थे, आला अधिकारी, जहां पर फ्लैग मार्च किया गया सभी संवेदनशील इलाकों में, क्योंकि कल बीती रात देखिए होलिका दहन हुआ था, जिसके बाद आज रंगों की होली का पावन पर्व है और पुलिस की जो तैनाती है चप्पे चप्पे पर है। वहीं अगर हम बात करें सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी हो रही है। 4000 पुलिस कर्मी देखिए आज जमीनी स्तर पर है जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाकर रखेंगे। वहीं साथ ही देखिए 2 पीएसी की फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके का दंगा फसाद ना हो, क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा देखिए मीटिंग का दौर भी जारी रहा, जहां पर समझाया गया कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाना है। क्योंकि देखिए आज दोपहर में जो जुम्मे की नमाज होनी थी उसके समय में भी वर्षा बदलाव कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी भी धर्म के व्यक्ति को ना हो, जिसको लेकर तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस लेकिन आप प्रशासन पीछे की तस्वीरें देख पूरी ही तरह रही से होंगी, कमर कस ली है। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद है और फ्लैग मार्च भी निकाला गया। शांति की अपील सभी से की जा रही। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रयागराज से सौरभ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, प्रयागराज की होली इस बार कितनी खास है और किस तरह से मनाई जा रही है? खासतौर पर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? प्रयागराज की जो होली है वो कपड़ा पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर लगभग आपको कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रंगों की बौछार करते हुए लोग नजर आएंगे। अगर वहीं पर अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर कल रात से ही है और पुलिस ने यहाँ पर कल 2 बार, एक बार रूट मार्च किया और एक बार पूरी तरीके से फ्लैग मार्च किया, क्योंकि देखिए आज जुम्मे की नमाज भी है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट है और सबसे अपील किया है कि ये होली का जो त्योहार है वो आपस में मिलकर बनाए, क्योंकि होली एकता का संदेश देती है और होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि होली और रमजान एक साथ दोनों पड़ रहे हैं, तो इसी के चलते हिंदू धर्मगुरुओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से लगातार अपील की जा रही है कि आप दोनों आपस में सद्भावना बनाए रखें और होली का जो त्योहार है वो अच्छे से गुजारे। तो देखिए होली की तैयारियां लगभग अब प्रयागराज में पूरी तरीके से हो चुकी है और जो सड़कें आप अभी खाली देख रही हैं, आप सड़कों पे आपको अब से कुछ ही देर बाद ये सड़कें आपको पूरी तरीके से भीगी हुई नजर आएंगे और आप एक दूसरे के ऊपर रंगों की बौछार करने के साथ साथ रंग गुलाल भी खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है सत्येंद्र, वाराणसी की होली अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और लगातार आप भी कवर कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर होली खेली जा रही है। आज क्योंकि विशेष त्योहार है 14 मार्च और आज पूरे बनारस में किस तरह से होली का पर्व मनाया जाएगा, और क्योंकि आज रमजान भी है और रमजान में जुमे की नमाज है, तो पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? अलग परंपरा है, काशी में होली की भी अपनी अलग परंपरा है। खास तरीके से काशी में होली मनाया जाता है और काशी में होली की शुरुआत रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है। हालांकि इस बार होली इसलिए भी खास है क्योंकि आज रमजान का महीना चल रहा है और आज जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और कल देर शाम तक पुलिस प्रशासन द्वारा रूट मार्च किया गया, फ्लैग मार्च किया गया,
और जो आम नागरिक है काशीवासी उनको सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराया गया। साथ ही साथ उन्हें सख्त संदेश दिया गया, जो अराजक तत्व है उन्हें साफ संदेश दिया गया कि अगर आप माहौल खराब करेंगे, शांति भंग करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि होली की शुरुआत हो गई है, लोग अब धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं, होली खेलने की शुरुआत कर रहे हैं और जो जमावड़ा है वो घाट की तरफ ज्यादा नजर आता है और आज भी घाट की तरफ लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो पूरा बनारस है वो होलियाना माहौल में अब धीरे धीरे रंग रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग वैसे वैसे जो भीड़ है होलियानों की टोली है वो बाहर निकलेगी और होली खेलेगी। जी प्रिया। बिल्कुल। और नरेश प्रताप, अलीगढ़ में होली किस तरह से मनाई जा रही है? जिस तरह से एक होली मनाने के लिए रमजान और होली का एक साथ पर्व पड़ा है और एक साथ के साथ में पुलिस प्रशासन दोनों तरह से मुस्तैद किए गए हैं। और मुस्तैद की बात करें तो अलीगढ़ काफी संवेदनशील इलाका है। अलीगढ़ को 9 जोनों की होली यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ पर पूरे प्रयागराज के लोग पहुँचते हैं और करीब। सौरभ, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, देश भर में कड़ी सुरक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। तो होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देश में कड़ी सुरक्षा की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। पुलिस और पीएससी भी तैनात की गई है। तो सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सौरभ, अपनी बात पूरी कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर होली की बात करें तो होली के बाजारों में इस बार हमने रौनक काफी देखने को मिली और इस बार कई बाजारों में नई चीज भी देखने को मिली। खास तौर से हर्बल कलर का इस्तेमाल इस बार काफी ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हर्बल कलर बच्चों के लिए भी फायदेमंद होता है और बड़े और बुजुर्गों के लिए। क्योंकि देखिए होली में सभी लोग, रंगों का त्योहार है तो रंग से ही लोग ज्यादातर खेलते हैं, तो इसलिए बाजार में इस बार आपको हर्बल कलर की डिमांड भी काफी देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार की पिचकारी भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, यानी कि योगी और मोदी की पिचकारी भी इस बार मार्केट में काफी जोरों पर दिख रही है, जो लोगों के पास स्टॉक नहीं था। तो कुल मिलाकर देखिए प्रयागराज में पूरी तरीके से होली की तैयारियां हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर होली का जो उत्सव है वो पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। और सत्येंद्र, वाराणसी में बाजारों में क्या रौनक देखने को मिल रही है इस बार? किस तरह की खास पिचकारियां हैं? जैसे कि प्रयागराज में बता रहे हैं कि योगी और मोदी की पिचकारी नजर आ रही है, वाराणसी में क्या खास इस बार बाजारों में? वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर होली हो या दिवाली हो, कोई भी त्योहार होता है तो मोदी जी के लिए विशेष कलर, विशेष रंग होता है। तो भगवा रंग पर खासकर मोदी जी का छाप रहता है। मोदी जी कलर उसको कहा जा रहा था। मार्केट में मोदी कलर की धूम थी। और बात करें यहाँ होली की तो कल रात से ही जो चौक चौराहा है जहाँ जहाँ होलिका दहन हुआ है, रात से ही लोग डीजे की धुन पर मस्त मगन होकर नाच रहे थे, गा रहे थे। और आज ये दिन भर डीजे बजता रहेगा, जगह जगह लोग नाचेंगे, गाएंगे मस्ती में। बनारस को अड़भंगों का भी शहर कहा जाता है। यहाँ मस्त मलंग होकर, मस्त मौला होकर लोग डांस करते, नृत्य करते। तो जगह जगह आपको लोग नृत्य करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और कल रात में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खासकर चौकसी बढ़ाई गई है और खास जो तमाम जो इलाके थे लगातार वहां पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही थी और जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा था ताकि किसी प्रकार का कोई भी शांति व्यवस्था में कोई भंग ना कर सके और लोगों को शांति का एहसास हो और मिलजुल कर लोग होली मनाएं। तो ये संदेश साफ तौर पे जो वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस है उन्होंने ये दिया है। जी वर्षा। बिल्कुल। नरेश प्रताप, और अलीगढ़ में बाजारों में क्या खास है इस बार? देखिए बाजारों की बात करें, क्योंकि मथुरा अलीगढ़ के पास है, जो कि ब्रज क्षेत्र में आता है, उस ब्रज क्षेत्र की होली का एक होली खेलने का रंग अलग ही होता है, जिसे मार्केट में देखने वाली बात रहेगी कि सबसे ज्यादा अलीगढ़ के अंदर टेसू फूल जो शाम को गला करके जो सुबह होली का खेलने का आनंद रहेगा। प्रत्येक चौराहे पर लोगों ने टैंक भरने के बाद उस होली का आनंद, यानी कि 10 बजे के बाद ये होली की पूरी अलीगढ़ पूरा मगन हो जाएगा और होली खेलने में तो टेसू के फूलों, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ अलीगढ़ है और उसमें जो होली खेलने का आनंद टेसू फूलों के साथ है, यानी कि वो बीमारियों को भी दूर करता है और शरीर पर इफेक्टेड कोई भी नहीं, क्योंकि इको फ्रेंडली रंग होता है वो।
रंग की बात करें तो मोस्टली लोग ज्यादातर भगवा रंग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि व्रत से तो जुड़ा हुआ, और मोदी योगी की सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सभी सनातनी लोग इन भगवे कलर से होली खेलेंगे। बात करें पिचकारियों की, तो छोटे छोटे बच्चों की जो मांग आ रही है, मुखौटे की बात करें तो मुखौटे मोदी योगी की ज्यादा जो लोग पसंद कर पा रहे हैं। मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में सबसे ज्यादा छा रहा है तो मोदी योगी के मुखौटे छा रहे हैं। पिचकारियों की बात करें, चाहे चूंकि अलीगढ़ ताला और तालीम के नाम से भी जाना जाता है अच्छी तरह से, उसमें लोगों की जो पिचकारियों की बात करें तो पिचकारियों चाबी के रूप में भी लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं। बिल्कुल। और हर चौराहे पर हर तरह से एक पूरी व्यवस्थाओं के साथ में पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है, और मुस्तैद अपील भी लगातार की जा रही है। और किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना होती है तो वो उसके लिए एनएसए की कार्रवाई करने के भी मजबूर रहेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा किया गया था कल के लिए बात करें तो अभी इस समय जो माहौल है अलीगढ़ का बिल्कुल शांतिप्रिय है। होली में लोग मगन हो रहे हैं और अच्छी होली खेलने का मौका मिल पा रहा है लोगों को। बिल्कुल। और प्रिया, इस समय आप नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ पर आखिर बाजारों में किस तरह की रौनक नजर आ रही है अलग अलग, क्योंकि चाहे वाराणसी की हम बात करें, प्रयागराज या अलीगढ़ में प्रसिद्ध जो वहाँ पर होली खेली जाती है, जो परंपरागत तरीके होते हैं वो सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और उन रंगों के साथ, फूलों के साथ होली खेली जाती है। चूंकि नोएडा भी दिल्ली से सटा हुआ है तो ऐसे में वहाँ पर किस तरह से जो है बाजारों में रौनक मिल रही है देखने को? जी बिल्कुल, देखिए होली के पावन पर्व पर बाजारों में एक अलग रौनक देखने के लिए मिली, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं गुलाल का, तो अब की बार देखिए केमिकल से हटकर गुलाल जो है मार्केट में आए हैं। फूलों से भी गुलाल के रंगों को बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें मोदी और योगी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी अक्सर देखिए जो देखी जाती है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें अब की बार पिचकारियों पर नजर आई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। युवा हैं जो उन पिचकारियों को खरीदते हुए नजर आए। साथ ही अगर हम बात करें तो बाजारों में अलग अलग रंग बिरंगे गुलाल मिल रहे हैं, कोई केमिकल युक्त है, कोई बिना केमिकल के बने हैं, तो लोगों का खास फोकस रहा है उस पर। और बाजारों में रौनक तो देखने के लिए मिली, लेकिन जब हमने दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि खरीदारी पहले की अपेक्षा कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए नोएडा में ऐसे भी हैं जो अपने गांव के लिए, अपने घरों के लिए रवाना कर जाते हैं। क्योंकि आप सड़कों पर देखेंगी तो हालांकि अभी तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है, लेकिन अभी लगभग 1-2 घंटे बीतने के बाद सड़कें जो है सन्नाटा पसरी हुई नजर आती हैं। तभी देखिए प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारियां की गई हैं कि आज भी पैदल गश्त कर आला अधिकारी पूरे एरिया का मुआयना करते हुए नजर आएंगे। साथ ही नोएडा में जो फेमस मस्जिद है, जामा मस्जिद की बात करें, छाता मस्जिद की बात करें या फिर बास बल्ली मस्जिद की बात करें, वहां पर सबसे संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। वहां पर पुलिस के द्वारा पहले से ही पीएसी फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सभी एरिया में देखिए ड्रोन। बिल्कुल। और इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां होली और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा, और आपको बता दें संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से जोन सेक्टरों में बांटा गया है, तो संभल में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और आपको बता दें जुमे की नमाज और होली को लेकर अलर्ट पर है संभल। 6 जोन और 29 सेक्टर में बांट दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से होली मनाए, किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो जो मुश्किलों में डाल दे लोगों को। और इसीलिए अपील भी लोगों से की जा रही है। तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है, पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि होली का रंग है ये सभी के लोगों के जीवन में इतनी खुशियां लाएं, और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2:30 बजे के बाद में सभी लोग अपने जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। थैंक यू। संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन सीसीटीवी के माध्यम से भी लगातार नजर रखी जा रही है। तो संभल की होली इस बार बेहद खास है, क्योंकि लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ संभल में होली का पर्व मनाएंगे। और 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर में भी होली खेली गई।